साने गुल प्लाज़ा के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका बच्चा जो है, बेटा, वो इस साने में जो है वो अभी तक लापता है और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं इस सिस्टम से भी, अल्लाह से भी, कि कोई मौजज़ा हो जाए, उन्हें उनका बेटा ज़िंदा सलामत, सही सलामत वापस मिल जाए, उन तक पहुंच जाए। अभी तक किसी भी किस्म की जो है उन तक ऐसी खबरें नहीं पहुंचाई जा रही कि जी उनका बेटा मिल गया है, सही है, हयात है, या खुदा न खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रहा। कोई ऐसी इत्तला अभी तक नहीं मिली। वो परेशान है और आज साने को काफ़ी दिन गुजर चुके। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग सील कर दी जाएगी, डिमोलिश कर दी जाएगी, लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस आसरे में है कि उसकी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी, वो उनसे मिलने वापस आ जाएगा। उसकी फैमिली मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवीद साहब की, और उनके भाई, उनकी छोटी बेटियाँ, उनकी वालिदा, वालिद सब मेरे साथ मौजूद हैं, और जो इंसाफ वो मांग रहे हैं उसमें हम सब मिलकर उनका साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि नवीद भाई के बारे में, कि वो कहाँ जॉब कर रहे थे, और जिस वक्त आप लोगों को ये इत्तला मिली गुल प्लाज़ा की आग के बारे में, तो आप कहाँ पर थे? मैं तो जॉब पे था। मैं खुद सडन में काम करता हूँ और मैं 11:30 बजे आया हूँ तो मुझे पता चला है कि गुल प्लाज़ा में आग लग गई है। तो फ़ौरन हमने कांटेक्ट किया भाई को। भाई का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। कोई कज़न्स का भी फ़ोन है, भाई का है, मतलब बस रब्ता नहीं हो पा रहा। बोलते वहाँ पे आग लगी हुई। बोले दिल घबरा रहा है, फ़ौरन चलो ना। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ का कुछ मंजर ही दूसरा है। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कज़न हो गए हैं, कुछ हम लोग गुल प्लाज़ा में, कुछ कह रहे हैं कि सिविल वगैरह में पहुँचो। बस अफरा तफरी का माहौल है, बस आग चलती रही है, बस हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर रहे हैं, बेल जारी है, कुछ भाई का रब्ता नहीं हो पा रहा। और इत्तफाक से हफ्ते वाले दिन ऐसा था कि हमारा कुछ रब्ता नहीं हो पाया था, वरना अक्सर कोई ना कोई मौजू पे भाई से बात होती थी। जुम्मे वाले दिन बात हुई थी इनसे, बस लास्ट रात को इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस हवाले से बात हुई थी, और इसके बाद से कुछ हमें नहीं पता था कि वो हमारी भाई से आखिरी बात होगी। और शॉप पे काम करता था वो, जॉब 18-20 साल कम बेश हो चुके थे ना। अब ये सानिए के अंदर इनके ऑनर भी हैं, इनके बेटी भी हैं, मेरा भाई भी है, और 16 साल का एम्प्लॉयर भी है, बच्चा है वो। 2 जाने तो वो निकलने में कामयाब हो गए। बस यही है, फिर पड़ोस में फ़ोन किया गया भाई कहाँ है, तो ये कहे कि भाई आपका निकलने के लिए लगा है, और वो सीट समेत बेहोश हो गया। इसके बाद से हम वहीं पे खड़े रहे, कोई अल्लाह का मुआवजा हो जाए, भाई फ़ोन उठा ले, कोई हमें वो हो कि मैं इस तरीके से फंसा हुआ हूँ यहाँ पर हूँ, कुछ राब्ता नहीं हुए। बस समझ ले कि हम अपने आँखों के सामने मंजर को जलते हुए देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। आग के शोले बुलंद पे बुलंद होते रहे हैं, और फायर ब्रेकर कुछ आ रही हैं, कुछ में पानियाँ नहीं हैं, सब मंजर सबके सामने है। बस ये है कि कुछ भी नहीं कर पाए, और किसी तरीके से बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह कोई मुआवजा कर दे कि हमारा भाई से किसी तरीके से कांटेक्ट हो पाए। कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारे भाई से। जब ये आग लगी और जब आपने भाई से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो जो आपने बताया कि उनके साथी थे, उनमें से आपने फ़ौरन किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी, मैं कह रहा हूँ ना, बराबर में जो पड़ोस वाले हैं उनसे कांटेक्ट से बात हुई? उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे भी फ़ोन आया अब्बू का कि फ़ला वो रास्ता खुला हुआ है, आप यहाँ से फ़ौरन आओ। बोलते हैं सेठ समेत ये लोग आए हैं, हमारी दुकान पे आए हैं, और ये लोग गिर गए। अच्छा, वहीं दुकान में गिर गए? हाँ, होश हो गए। बोलते हैं इसके बाद से हमें खुद पता नहीं है। और इसके जो 2 वर्कर इनके पास जो काम कर रहे थे, वो भी कह रहे कि हम साथ ही थे। बोलता है हम किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सिर्फ अल्लाह ने ज़िंदगी हमारी लिखी हुई थी, और हम लोग बाहर आ गए। भाई का कुछ पता नहीं है। बोला ये भी अंदर में बगदर थी, इतना शदीद धुआं हो चुका था कि बस सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, आँखें जल रही हैं, कुछ हमें पता नहीं है। बस ये भाई जो आपका जॉब कर रहा था जिस उस शॉप पे, वो किस चीज़ की शॉप थी? ये ब्लैंकेट और बेडशीट, ये ब्राइडल वगैरह की है, उनकी शॉप थी। कौन से फ्लोर पे? ये मेज़ानिन फ्लोर पे थे। ये कहाँ से, मतलब बेसिकली आग का जो बताया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर मेज़ानिन में ज़्यादा फ्लोर पे आग लगी। हालांकि 10:15 बजे कह रहे हैं आग लगी है, और नीचे नौमान भाई की शॉप है। अक्सर भाई 10:30 बजे इनकी शॉप पे जाते थे, और वो भाई आधे रास्ते पे ड्रॉप करते थे ना, क्योंकि उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। बस जितना वो समझ ले कि जॉब करते थे, बस 2 पैसे बच जाए, बस वही है कि माँ बाप इनके साथ थे, हम देख रहे थे। लेकिन एक्चुअल जो है ना, भाई ने बहुत खिदमत की है माँ बाप की। बस आज भी वो मुत्तज़िर है, बस अल्लाह कोई मुआवजा कर दे कि हमारा बेटा आ जाए। अब ये इनकी बच्चियाँ हैं, ये यकीन कीजिए, मैं मेरे को बताते हुए बिल्कुल वो हो रहा है।
कल इनकी 26 तारीख बर्थडे थी, बोलता है अली चाचू मेरी बर्थडे है, मेरा पप्पा आएगा। अब हम इनको क्या बताएं, क्या हम अभी तक इनको बताया नहीं है, किस तरीके से बताइए। बेचारियाँ रो रही हैं, बस वो उल्टे सीधे इनके दिमाग में सवाल आता है। घर में आ रहे लोग, आ रहे बच्चे हैं, सब समझते हैं। बस अल्लाह से यही मौजूद है कि बस हमें पता है कि हमारा भाई रहा नहीं है, बस हमें कुछ डेड बॉडीज़ वगैरह मिले ताकि हम आखिरी फ़राइज़ात अंजाम दे सके कब्र के हवाले। ताकि हमारे मन ये उम्र भर का तो एक गम है कि सानिया हुआ और एकदम से कितनी ज़िंदगियाँ उजड़ के चला गया, जानी नुकसान बहुत हो। लेकिन हम वहाँ पे भी जा रहे हैं, सिविल पे जा रहे हैं, डीएनए टेस्ट वगैरह दिया है, उसको भी 8 दिन हो गए। साउथ डीसी से फ़ोन आ रहा है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारा भाई मिसिंग है, हमें कुछ अपडेट करें। बस अपनी मदद करते रहते, हम ऐदी वालों से भी रब्ता कर रहे हैं, भाई कुछ शनाख्त तो हम उनको अपनी वो प्रोफाइल देना है कि ये मेरा भाई है और ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी शॉप है। बस वो फ़ोन आता है वहाँ से कि आपके भाई का पूछते हैं, तस्वीर पूछते हैं, जैसे होगा आपको CPLC से फ़ोन आएगा। आज कमोबेश 10-11 दिन हो गए, कुछ हमें इतलात नहीं है। बस हम वहाँ पे जाते हैं। अब तो ये है कि वहाँ पे पूरा एरिया वो कर दिया, डिमोलिश करने का बोल दिया, बोलता जो था वो हमने निकाल चुके हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है, हमें व्हाट्सएप किया जा रहा है कि 23 की आइडेंटिफाई हुई है, बाकी प्रोसेस में। बोलते हैं ऐसी बॉडियाँ हुई हैं, हमें शनाख्त करने में बहुत मुश्किलात का सामना है, बस आप थोड़ा वेट करें। बस इसी मुंतज़िर पे है कि अल्लाह कोई मुआवजा कर दे। अब इतना मुश्किल वक्त है, अब उनकी बस उम्मीदें यही हैं। और अब देखें आखिरी चीज़ें हैं कि बस वो अब ये चाह रहे हैं कि अगर जाहिर सी बात है अभी तक अगर वो लापता नहीं मिल रहा तो अब ये भी शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आखिरी रसूमात जो है वो सही तरीके से अदा कर दें तो इन्हें भी सब्र आ जाएगा, वालिदैन को भी सब्र आ जाएगा। वालिदा यहाँ पर साथ हैं नवीद भाई की, तो मैं चाहूँगा उनसे बात करूँ। और तो बहुत मुश्किल काम है किसी से इस तरह बात करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप लोगों को लगे कि उनके साथ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। देखिए वैसे तो बहुत मुश्किल ज़ाहिर सा वक्त है आप लोगों के लिए, सबके लिए। ये कौमी सानिया है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आप लोगों के साथ खड़ा है, आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों को सुन रहा है। आप बताएं कि आप किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मेरे बेटे का मुंह देखना है, थोड़ा पता तो लगे, मुंह तो देखूं मैं। माँ हूं ना, मेरे कान में सी आवाज गूंजती है, मम्मी मम्मी करके मेरे को बुला रहा है। हम इंतजार में बैठे, कोई अच्छी खबर आ जाए कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। यहाँ से हम लोग बैठे। मुझे ये बताइएगा कि वो कैसा था, उसके मिजाज कैसा था, उसकी आदतें कैसी थी आप लोगों के साथ? मिजाज बहुत अच्छा था, हर कोई की खिदमत करता था, हर कोई से हमने हंस के बातें करता था। आदत दिखला का कोई तो बोले नवीद ऐसा है, मोहल्ले में बच्चों को छोड़ने जाता था, सब याद करते हैं ये बंदा तो रोजाना आता था, हम सब से हंसता था, बातें करता था। आग लगी तो आपको जब ये खबर मिली तो आप आग लगी मेरे को नहीं पता, या सुबह को बताए। हमने बोला कि भाई की शॉप पे माल आया हुआ है तो थोड़ा वो नाइट आएगा, नाइट या मॉर्निंग में आएगा ना। हमने इस तरीके से इतला दी थी ना, बताया नहीं था अम्मी को। फिर हमने दूसरे दिन बताया 24 आवर्स निकलने के बाद। अब इनकी ये जो भाई की वाइफ है उनकी भी डिवोर्स हो गई थी 2021 में। यहाँ तक के बच्चों को तैयार व्यार खुद वो करते थे। 2021 से समझ लो वो बाप भी वही था, माँ भी वही थी इनकी। आज वो इसके मुंतज़िर में कि पप्पा आएंगे पप्पा आएंगे। हम यही कह रहे हैं कि पप्पा लाहौर गए हैं। इस तरीके से हम इनको झूठी तसल्ली देने कि बस अल्लाह कोई मुआवजा कर दे। आपके सामने अब आपको जब पता लग गया, इतने दिन गुजर गए, हुकूमतें ऐलान कर रही हैं लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा, और अब तो ये भी कह दिया जा रहा है कि जी वो शायद बिल्डिंग गिरा दी जाए, सबको निकाल लिया गया, अस्पतालों में जा रहे हैं, डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब आप क्या कहना चाहेंगी, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरे बच्चे की बॉडी दिखा दे मम्मा को, मैं हुकूमत से ये बोल सकती हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे की बॉडी दिखा दे। शनाख्त हो जाए ना बॉडी की तो देखें। अब हमें ये है कि तस्लीम कर लिया हमने कि अब हमारा भाई नहीं रहा है। बस ये सानिया बहुत है, बस शहादत के अल्लाह पाक ने उसको नवाजी है, लेकिन ये दुख है। बस ये है कि बॉडी मिल जाए ना तो थोड़ा हमें वो दर्द में और थोड़ी गम में आसानी हो जाएगी।
कि हमारा भाई मिल गया है, कि हम अपने भाई को बस वो आखिर फ़राइज़ अंजाम है ना जो कब्र का, वो हम अदा कर सके, बाकी वो कुछ भी नहीं रहा है। जिनकी बेटियां मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, अब मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी बात करूँ और जानना चाहूँगा कि वो अपने पापा के बारे में क्या कहना चाहती हैं। बेटा ये बताओ कि पापा कैसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे, हमें किसी भी चीज का मना नहीं करते थे, हमें हर चीज दिला देते थे, बहुत अच्छे थे, बहुत हमारे साथ। और हमारे तो बहुत प्यार करते थे। उनके लिए भी पापा तैयार करते थे? जी हाँ, वो रोज तैयार करते थे और स्कूल भी छोड़ने जाते थे। ये क्या दुआ करती हो माँ? कि मेरे पापा खैरियत से आ जाए। देखिए जी, अजीब लगता है और वाकई एक दुख की घड़ी है, क्योंकि जब आप एहसास करने वाले हों और आपको इस चीज़ का इल्म हो कि ये कितनी तकलीफ दे लम्हा है, तो मैं कुछ और बात नहीं कर सकता। बहरहाल मैं चाहूँगा कि मैं उनसे वालिद साहब से भी जो है वो बात करूँ, जानना चाहूँगा कि वो अब इस दुख में जो है वो अपनी आवाज़ कैसे बुलंद कर रहे हैं, उन्हें हुकूमत से किस तरह की उम्मीद है, वो लोगों से क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने बेटे के बारे में ज़रा बताइएगा मुझे कि कैसा बेटा था वो? बहुत अच्छा था, माँ बाप की बहुत खिदमत करता था, बच्चों की बोल दिया था तो क्या करें, घर का ले हो गया। आपको पता लगा उसके बारे में? आपको बता दिया था इन लोगों ने कि हम वहाँ देखने में गए थे, बहुत आग लगी हुई थी। जी नवेद भाई की जो है वो खालू भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और देखते हैं कि वो इस बारे में अब क्या अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा सालू के बेटा है मोहम्मद नवीद ना, वहाँ गया, इसके बाद वो आया नहीं है, इसकी कुछ पता नहीं है। खाली वहाँ मैं अकेला जाता हूँ, आज मैं बता रहा हूँ पूरे ख़ानदान को, मैं रात को अकेला जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, खाली दिलासा देते हैं भाई एक बारी को टाइम लगता है, वक्त गुजर जाएगा, मिल जाएगा, खाली दिलासा दे रहे हैं। जब गुल प्लाजा में आग नहीं लगी थी, हम वहाँ गए थे बच्ची का ख़रीदारी करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि हम गुल प्लाजा में नहीं खड़े, गुलशन में खड़े हुए, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, किससे मुलाकातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 10-12 दिन के बाद ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ये क्यों हुआ, किसने हुआ, किसने करवाया? हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। ताले क्यों बंद करने में आए, लाइट क्यों बुझने में आई, इतने लोग का सानिया हो गए, कोई पता वहाँ से जाओ, कोई पता वहाँ से जाओ। मेरा कहने का मकसद ये, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर गुल प्लाजा के अंदर पहले माले से चौथे माले पर आग लग गई है। हम किसका भी बोलते हैं इल्ज़ाम में क्यों लगी है, किस लगी है, कोई इंतजाम नहीं था। इतने बड़े हमारे सदर है, वहाँ के सदर साहब है, जिसकी भी दुकान है तो चल जल गई है, जल जाएगी, मिल कल बन जाएगा, इंसान तो नहीं आएगा ना। इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से करेगी? हम तो सिर्फ खुदा से इंसाफ कहते कि हमारा इंसाफ मिले, हमारा बच्चा मिले। ये बोलता मैं 1 करोड़ रुपया देंगे, अरे मैं 2 करोड़ रुपया देता, अपना बच्चे को आग में लगा, मैं दूंगा 2 करोड़ रुपया। हमारी जमात इधर आई, हमसे आई है इधर, हमारे अम्मा खाई मेहमान अब्दुल गफार मर करते हैं, ये हमारे पंजवानी है, ये मेरा खालू भी है, ये मेरा सांडू है। इसको कौन देगा इंसाफ? आप तो आए, हमारा इंटरव्यू आज आप ले गए, कल दूसरा ले जाएगा, कल तीसरा ले जाएगा, हम बोले हमारा बच्चा लेके दो। आप इतने बड़े बड़े ऐलान करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारा जमात का सदर अजीज़ कादी वहाँ था गुल प्लाजा से, और ये हमारे मेहमान भाई है, सब कुछ। हमको तो इंसाफ चाहिए भाई 2 बच्चों का, हम किस पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ये गाड़ियाँ चेक करते हैं, मलबा गला रहे हैं। आग मोहम्मद की गाड़ी 1.5 घंटे के बाद आई है, क्यों?
उसके सीने में दिल नहीं था, 10 मिनट में पानी ख़त्म हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। तो साथ देगा पूरा पाकिस्तान भाई आपके साथ है, पूरा कराची आपके साथ है। ये लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये यकीन तौर पर आप लोगों का साथ देंगे, हर चीज़ में इंशाल्लाह साथ देंगे। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, सब्र रखना है और जो उम्मीद आप लोगों ने अल्लाह से लगाई उस उम्मीद पे कायम रहिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बाकी आप लोगों के साथ कोई मुआवजा करेगा। बहुत शुक्रिया। जी, आप सब लोगों ने एक ऑडियो सुनी थी जिस रोज़ सानिया गुल प्लाज़ा हुआ, और एक ऑडियो पूरे पाकिस्तान में जो है वो सुनाई गई। एक आवाज़ जो सरफराज साहब की आवाज़ थी, जो अब हम में नहीं है, जो उस ऑडियो में बता रहे थे कि मैं फंस गया हूँ अंदर, चारों तरफ आग है, कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ़ कर देना। उनके भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, सरफराज साहब, उनसे बात करते हैं, ताज़ियत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जब उनको ये इल्म हुआ तो वो कहाँ थे और सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि जी एक ऐसा सानिया हुआ, ये कौमी सानिया ही है एक तरह से, पूरा पाकिस्तान इसमें आप लोग के साथ खड़ा है, दुख में बराबर का शरीक है और बहुत ज़्यादा अफसोस पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपका भाई जो है वो हमें नहीं है, हमारे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। भाई मुझे बताइएगा, जिस रोज़ ये हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बेसिकली पेशावर में होता हूँ, मेरा अपना कारोबार सारा पेशावर में मौजूद था उस टाइम पर। आपको जब ये इत्तला मिली उसी वक्त मिल गई थी? भाई से कोई रब्ता हुआ था उस वक्त जब ये आग लगी हुई? जी, घर वालों का रब्ता हुआ था, घर वालों से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे और दुआ का कह रहे थे। वो लास्ट बस वो मैसेज जो था, उसके बाद वो मैसेज गया है। आपको कब इत्तला मिली कि ये सानिया हुआ है, आग लगी है गुल प्लाज़ा? मुझे उसी टाइम पे फ़ौरन। आपने भाई से रब्ता करने की कोशिश? जी, रब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे रब्ता नहीं हुआ, तो फिर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे रब्ता किया। तो छोटा भाई भी मेरा वहीं पर होता है, उनकी भी 2 दुकानें बेसमेंट में थी, वो तो निकल गए थे। वो निकल गए थे? जी, छोटा भाई था मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया था। ये खुद रेस्क्यू करने के चक्कर के अंदर अल्लाह ताला ने ये लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे? रेस्क्यू कर रहे थे वो। खुद एक हीरो आदमी है और इन लोगों को बचा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। करीबी लोग हैं, उनसे मैंने रब्ता किया था, उनसे जो दोस्त यार हैं, ये जो मोहल्ले के जो हैं हमारे, तो वो सब यही कह रहे थे कि वो सरफराज भाई हमारे साथ बाहर आए थे, फिर दोबारा अंदर गए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। कुछ लेडीज़ और बच्चे थे, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं वो। तो लास्ट टाइम फिर मैंने इनसे कहा था कि आप तनवीर भाई से उनसे रब्ता करें, क्योंकि तनवीर भाई के एडवाइज़र भी थे वो, तो बड़े मुतहरिक थे इस हवाले से, गुल प्लाज़ा के हवाले से। तो यही हुआ कि लास्ट टाइम भी मैंने इनसे कहा था कि तनवीर भाई से आप क्लियर कहें, मेरे भाई से मैंने कहा था कि उनसे कहें कि हमें जो है ना धोखे में ना रखें, जो भी हुआ जो अल्लाह की मर्ज़ी, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हमें बता दें। तो उनकी तरफ से ये मैसेज आया था कि वो तनवीर भाई कह रहे हैं कि वो रैम है ऊपर कोई, वो 3rd फ्लोर पे वो जो ना वो लोगों को लेके गए, 2 मरतबा रेस्क्यू करके, अब 3री मरतबा गए, रब्ता उनसे हो नहीं रहा। तो ये जब उनका जो एक उनकी ऑडियो है वो बेसिकली जब वो खुद फंसे 3री दफ़ा, तो ये ऑडियो उस वक्त उनकी जो है वो उस वक्त से पहले कर चुके थे, वो उससे पहले वो बता चुके थे फैमिली को? उससे पहले बता चुके थे, उससे पहले फैमिली से भी राब्ते में थे और वो फिर कोशिश के सामने। जो भाई आपका दूसरा जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जब वो तो ज़ाहिर बाहर निकल आया तो वो यहीं था और उन्होंने तो ज़ाहिर अपनी आंखों से हर चीज़ देखी है, जब वो हाल हवाल आपको बताया होगा, तो आप लोगों ने तो अगले दिन आके देखा, जिसमें मैं समझता हूँ कुछ % थोड़ी सी कमी आ गई थी आग के अंदर। नहीं, कमी तो नहीं आई थी, बल्कि ये हुआ था कि बल्कि दोपहर तक तो आपने देखा था कि इमारत भी जो है ज़मीन बोस साइड साइड हो गई थी। तो ये है कि दुआ के अलावा और कोई चारा नहीं था कि पैनिक करते या किसी किस्म के कोई मामला करते, इससे बेहतर यही था कि हम दुआ करते। तो हम अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए थे कि अल्लाह ताला को बेहतर असबाब पैदा फरमाए, कोई अच्छी खबर दे दें। भाई का जब राब्ता हुआ, भाई ने घर वालों से बात कर ली और उसके बाद आप लोगों ने बताया भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। भाई का फ़ोन कितने बजे तक ऑन था कि रिंग जा रही थी? समथिंग 10:50 तक तो तकरीबन था। अच्छा, ये बताइएगा ज़रा, जब ये इत्तलात पहुंच गई और उनकी जब डेथ भी एक तरह से कंफर्म हो गई, तो फैमिली के अंदर क्या था, किस तरीके से? ज़ाहिर सी बात है इस खबर को पहुंचाना भी कोई आसान नहीं होता। ऑल दो टीवी में तो सब देख लिया लोगों ने मिल गया, लेकिन फिर भी एक होता है कि घर में आपके कौन कौन हैं जो जिनसे आप लोगों ने ये खबर जब शेयर की है, उनके जो है बच्चे हैं, कौन कौन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मजहबी ज़हन रखने वाले लोग हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने वाले हैं कि अल्लाह ताला खैर आफियत के मामला फरमाए। वो लोग जो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने जो मामला करना है, जो उसकी जो अज़ली फ़ैसला है, उससे हम पीछे तो नहीं हट सकते। हमें मानना है, हर सूरत मानना है, मरना सब ने है, हमें भी मरना है, हमारे घर वालों को भी मरना है, सब ने मरना है, एक आगे पीछे जाना है। बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके जो है गुनाह माफ़ करें
जो उससे जो सरजद हुए हैं, जो भी दर्द से सरजद हुई है। फिर बात ये कि अपनी जान बचाने के पीछे वो बल्कि दूसरों की जान बचाने के करते करते गए। वैसे भी जमात के हवाले से या इलाके में जो होता था सोशल वर्कर था वो, और काफ़ी हेल्प के काम करता। इंसानियत की खिदमत में जो अपने आप को रखा बता। जी ऐसा ही है। हमारी जो बरादरी है, बरादरी के जो है मेंबर थे, उसके अंदर गरीबों का कोई मामला होता था या इलाके में मस्जिद है उसके हवाले से या रिलीफ के कोई काम आ जाते थे, वो एक्टिव रहता था हर काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जो है जब ये आपको मिल गई, सारी इतलात मिल गई, आपके हवाले बॉडी भी हवाले कर दी गई, ज़ाहिर सी बात है वो एक रेस्क्यू का एक पूरा अमल था, उसके बाद बॉडी हवाले कर दी गई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप अभी भी उसी हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ये जान सकता हूँ कि इस वक्त आपको यहाँ पर ज़ाहिर बॉडी मिल गई तो बहुत सारे जो है लवाकिन जिनको मिल चुकी है वो जा चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा अगर आप बता सकें कि आप इस वक्त यहाँ पर किस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रही है। ये था कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी इनसे कि अगर कोई ऐसा वो पॉइंट वगैरह बना दिया जाए, क्योंकि नादरा के यहाँ जो है मेच्योर लोग तो है नहीं, ज़्यादातर लोग जो मीडियम तबका है या गरीब तबका को सारा ये जो दुकानदार है। तो ऐसा कोई मामला मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे पास आए थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये इंशाल्लाह इंतज़ाम यहाँ पर कर देंगे ताकि जो भी लवाहिकीन उनके लिए आसानी हो जाए। फिर ये है कि हमें फ़ोन भी आया यहाँ से कि भाई आप अपना आके यहाँ पर FRC वगैरह जो भी मामला थे आप यहीं से कर लें। तो अभी आए हुए हैं, FRC भी तकरीबन तैयार हो चुका है, उनकी बेवा को लेकर आया हूँ, तो इंशाल्लाह आगे देखते क्या प्रोसेस है। देखिए कुछ वीडियोस की सूरत में देखा गया, कुछ यहाँ के लोगों ने बताया, कुछ दुकानदार हजरात, ताजिर बरादरी जो अंदर जो काम कर रहे थे, जो लोग अल्लाह ने जिन्हें महफूज रखा, और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन तक अभी तक उनके प्यारे उन तक नहीं पहुँचे हैं। तो लेकिन अब हुकूमत की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है कि ज़ाहिर सी बात अब इसको सीज़ कर दिया गया है और अब इसके बाद इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा गुल प्लाजा को हमेशा के लिए। तो वो लोग जो अभी तक जिनके लोग नहीं पहुँचे हैं, अब गुज़ारे वो उनकी एक कैफियत अलग है, उनका दुख अलग है, दर्द अलग है, उनको तो वो सब्र ही नहीं आ रहा उन तक। आपको क्या लगता है, आपके जो भाई हैं दूसरे जो अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने कोई बात की, उनको कोई आइडिया है कि कितने लोग थे अंदर उस वक्त जब ये वाक़या हुआ, यानी कि जो फंस गए उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि कितने लोग अंदर से नहीं आ सके बाहर? कोई फिगर भाई ने बताया कि इतने हो सकते हैं? जी वो फिगर उन्होंने बताया, तो कहा था कि 100-150 के समथिंग जो है लोग होंगे ऊपर, 100-150 के करीब हो। 100 के करीब उस दौरान की तो यही बात थी। बाकी अभी ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 70-75 थे, तो वल्लाह वाला ज़ाहिर हमने तो देखा नहीं है, लोगों से सुना ही है। एक फिगर यही आया है कि 80-85 के करीब का। बिल्कुल हमारे अपने जो है दूसरे रिलेटिव है, 3 बच्चे वो भी अभी मिसिंग है। सुहेल उसके अंदर सॉरी आसिफ है, एक फैसल है और एक सलीम है। ये 3 बच्चे हैं, वो जो है हमारे कुछ रिलेटिव हैं और मोहल्ले के ही हैं हमारे, वो भी अभी जो है उनका पता नहीं चला। कुछ सरफराज की दुकान में एक बच्चा काम करता था, वो मिसिंग है। एक मेरा छोटे भाई की दुकान में जो काम करता था, ये दोनों भाई थे। एक बच्चा मेरे छोटे भाई की दुकान पे काम करता था, एक सरफराज जो मेरे बड़े भाई उनकी दुकान पे कितने लोग थे टोटल? 3 बंदे थे शायद सरफराज भाई के अलावा 2 और थे। तो उसमें से उन बच्चा जो है वो मिसिंग है, और जो दूसरा जो छोटे भाई ने जो जिन बच्चे को निकाल लिया था, वो इत्तेफाक की बात है वो अपने बड़े भाई के पास ऊपर चला गया, वो पता ही नहीं चला छोटे भाई को भी। फिर बाद में पता चला कि वो भी पड़ गया, वो भी नहीं लौट सका। उसकी बचत हो गई है, वो भी नहीं बचा। वो बच्चे हैं गरीब हैदराबाद के लोग हैं, वो अभी भी उनसे मेरा रब्ता हुआ है, तो बोला इमरान भाई इसके बारे में क्या करें। तो ये बात, ये कानूनी प्रोसेस है और गवर्नमेंट अब क्या करती है क्या पता है हमें कि वो क्या डिक्लेयर करती है, मिसिंग में डिक्लेयर करती है, क्या करती है, अभी तो पता नहीं है। अब तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो कह रहा है कि सील कर दिया गया, दूसरी तरफ से ये कहा गया है कि ये अभी सील नहीं किया है, अभी लोग इसके अंदर जा रहे थे, इस वजह से इनको जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, मुकम्मल सील नहीं है। वल्लाह आलम अभी ये इनके मामला है, गवर्नमेंट के मामला है, हम ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं इसके बारे में। गुस्से की सूरत हाल है जहाँ जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हर शख्स इस तरह सब्र नहीं दिखाता, इस तरह बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देखें हर चीज़ और जज्बात का इजहार करते हैं लोग अपने अपने तरीके से, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा अब तक की सूरत हाल के मुताबिक बॉडी मिलने तक और उसके बाद अभी तक आप जिस तरह बता रहे हैं, आपसे गाहे बगाए रब्ता भी हो रहा है हुकूमती नुमाइंदों का, तो क्या आप इस कारकर्दगी से मुतमईन थे जो गुल प्लाजा में आग लगने के बाद हुकूमत की तरफ से की गई है? देखिए बात तो ये है कि हमारे पास हमें बॉडी मिल गई है तो हम तो मुतमईन हो ही जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं मिला उनकी जो कैफियत है, जो बेचैनी है, उसको तो दूर करना आसान नहीं है ना। फिर ऐसा होता है कि जो करीब जवार के जो लोग होते हैं, जो उनके साथ जो लोग होते हैं, समझाने वाले भी समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते। इस तरह भी सूरत जब होती है तो लोग हम समझा ही सकते हैं किसी को, और ऐसे टाइम पे हम सब्र करने के लिए वक्त क्या कर सकते हैं। ब्लेम गेम ये लोग आपस में कर रहे हैं, इनको करने दे ब्लेम गेम। अब जो होना था वो तो हो गया ना, हम सब्र कर सकते हैं, लोगों को तलकीन कर सकते हैं कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला खैर के मामला फरमाए। जो वो लोग रिलीफ दे रहे हैं, अगर वो भी अगर रिलीफ अगर इन तक पहुँच जाता है तो कम से कम कुछ ना कुछ मुदावा हो जाएगा।
फिर ऐसे ही होना। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा भाई, कई जगह ये भी इल्ज़ामात की बात हो रही है, तो ये भी इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है इंतज़ामिया पर कि कोई मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं थी, मेंटेनेंस के पैसे लिए जाते थे, मेंटेन नहीं किया जा रहा था। आग लगने की कोई अगर आग लग जाती है उसको बुझाने की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, आलात नहीं थे कि जिसके से अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो उसको बुझाया जा सके, जिसकी वजह से शायद इतनी आग फैल गई। और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि ये आग शायद जानकर लगाई गई है। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको ये जब इतलात मिली है, आपने आके देखा है और फिर इस पूरे सिनेरियो को आपने जो जायज़ा लिया है इसका, तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से आग लगी और जितनी स्पीड में इसने अपना रंग दिखाया है ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस टाइम पे जो है ना, लोगों को जो वहाँ मौजूद है उनका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जो उनको जो समझ में आया उस टाइम पे वो किया है। ठीक है, अब जिसकी भी कोताही हो अपनी जगह, गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो आपके सामने है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो भी आपको पता है। अब इनके झगड़ों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हम ये ज़रूर कहूँगा कि ये सानिया होना तो हो गया ना, आगे के लिए कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। इतना नुकसान हो गया भाई, सबसे बड़ी बात है जान का नुकसान हो गया। आपके घर से एक फ़र्द चला गया भाई। आपने बताया जिस तरह आप लोग के और रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी नहीं मिल रहे, वो तो कभी सारी ज़िंदगी वो खलापुर नहीं होगी, वो नुकसान तो नहीं भरा जाएगा। लेकिन जो यहाँ माली नुकसान हुआ उसके हवाले से आपको लगता है हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं, क्या वो माली नुकसान को पूरा करने के लिए काफ़ी है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। माली नुकसान अभी बात ही कि वो अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने दिए उसके अंदर अभी तखमीना वगैरह लगाएंगे, कमेटी बैठेगी, ये लंबा एक प्रोसेस है। तो जो लोग हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए अब ये भी पता नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने दिए उनको पूरा मुआवजा मिलता भी है या नहीं मिलता, इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी थोड़े से प्रॉब्लम तो है लोगों की। अब देखते हैं, फेस करते हैं इसको, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। हमारा तो अभी ये काम है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ ये मांग रहे हैं हम उनको वो तो देना। हम किसी की नीयत पे शक तो नहीं कर सकते ना। अब उसने ज़नी रख सकते किसी के साथ एज अ मुसलमान होने के हवाले से। तो हम जो ब्लेम गेम कर रहे हैं वो तो किसी चीज़ से बाज नहीं आएगा। जिनको बात करना वो तो बात करेंगे, हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। एज अ मुसलमान हम यही कर सकते हैं। मतलब फिर भाई मैं अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और पूरे कराची शहर, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपके इस गम में जो है वो बराबर का शरीक हूँ भाई। अफसोस करते हैं, ताज़ियत करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता करे और आपके जो प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक जो है उनको अपने जवारे रहमत में ख़ास जगह अता करे। बहुत शुक्रिया भाई, आमीन। जी, मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं साहब मौजूद हैं। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जब सानिया गुल प्लाजा जो हुआ, जाहिर सी बात है, एक दर्दनाक एक वाक़या है, एक सानिया, एक हादसा है। जब आग लगी जिस रोज़ 17 जनवरी को रात में, आप लोगों को कितनी देर बाद इसकी इत्तला मिली और कितनी देर बाद यहाँ से गाड़ियाँ जो है मूव हो गई थी आग बुझाने के लिए? जैसे पहले भी मकसद ये सवालात काफ़ी उठे और उनका रिप्लाई दिया कि हमें जो इत्तला मिली थी वो एक 15 साल का बच्चा था जिसने हमें इत्तला दी थी, जिसका नाम साकिब था। और उसने जब इत्तला दिए तो 10:26 पे और 10:27 पे हमारी गाड़ी यहाँ से मूव हो गई थी। तो जब इसका नंबर लिया तो मैंने इसको कॉल की। मैंने कहा, बेटा आपने कॉल की थी? कहने कहा, जी अंकल मैंने कॉल की थी। मैंने कहा कि फिर गाड़ियों ने हमारी कब रिस्पॉन्स किया? कह रही गाड़ियाँ अंकल आपकी 8 से 9 मिनट में आ गई थी। तो उसके बाद तो फर्दर ये है कि मुझे भी जब ये इत्तला मिली है तो टाइमली जो है मैं वहाँ पर पहुँच चुका था, क्योंकि इधर बाद पहुँचे मैं भी पॉसिबल है मुश्किल से ये समझे कि 15 मिनट बाद में पहुँच गया, क्योंकि मैं ऑन द वे था। क्योंकि जब आग की इत्तला मिलती है तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर गाड़ी वहाँ पहुँची है और ये है कि आग काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा मेरी भी रवान कैब डाल दें। तो विदिन 15 मिनट या 13-14 मिनट में मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तो आग हकीकत में नाकाबिले यकीन थी कि चारों तरफ ही सब कुछ जल रहा था। यानी कि जो अंदर की शॉप थी वो भी जल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मकसद अगर बाहर की दुकान में आग लगी थी तो अंदर की क्यों जल रही थी, और अंदर की दुकान में आग लगा तो बाहर की क्यों जल रही थी। टोटल ग्राउंड और फर्स्ट पे आग ही आग थी। और हर आदमी के जो वहाँ पर था वो क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे और आते जाते लोग भी अपनी बाइकें खड़ी करके उस चीज़ को देख रहे थे कि मकसद यानी कि क्या हुआ है।
तो हम ये है कि हमने फौरी तौर पर जो है अपनी तमाम कराची से फायर टेंडर कॉल किए, और जिसमें हमारे तकरीबन 15 फायर टेंडर और 3 स्नारकल 2 बाउज़र मौके पर पहुँचे, फायर फाइटिंग का काम शुरू किया। फिर इसी तरीके से ये चीज़ें प्रोसेस होती रहीं। अच्छा, आपने कहा कि 8 से 9 मिनट के दरमियान गाड़ियाँ पहुँच गई, 1 मिनट बाद गाड़ियाँ ऐसे रिलीज़ कर दी गई, लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक बहुत देर से पहुँची गाड़ियाँ। किसी ने घंटे का बोला, किसी ने 1.5 घंटे का बोला, फिर बोला एक गाड़ी आई, पानी नहीं था। ये इन तमाम चीज़ जो बातें हैं, ये इसमें कितनी जो है वो हकीकत है? वो टाइम तो गुजर गया ना। अभी भी आप कराची के किसी भी स्टेशन पर चले जाएं, जाके कॉल करें और देखें गाड़ी 2 से 3 मिनट में हमारे स्टेशन से बाहर होगी। आग इतनी ज़्यादा थी कि बुझाई नहीं जा पा रही थी, क्या वजह थी? अगर इतनी सारी गाड़ियाँ मौजूद थी तो आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा ये है कि जब इस तरीके वहाँ पर जो हीट थी, हीट बहुत ज़्यादा थी, लोगों का प्रेशर बहुत था। अगर आप देखें कि हमारा फायर फाइटर इसी लोगों की जान माल प्रॉपर्टी बचाता हुआ जाम शहादत उसने हासिल कर ली, और उसी दौरान हम अपने जो हमारा फायर फाइटर है उसको भी हमने मलबे से रिकवर किया। बोलना आसान होता है, लेकिन अगर हमारे घर पर खुदा न खास्ता आपके घर पर गुजरे तो कलेजा फट जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम अपेयर रहे, यहाँ पर भी मौजूद रहे, कोई हमारा फायर फाइटर डिसाइडेड नहीं हुआ, बल्कि उसी जज्बे से वो फायर फाइटिंग करते रहे। उसी तारे मकसद आखिर में क्लोजिंग जो है ये तकरीबन 17 तारीख के बाद कल जाके जो चीज़ें क्लोज़ हुई हैं, तो एक एक चीज़ों को मकसद देखा गया है, चेकआउट किया गया है, और उसके बाद मकसद हम इस इख्तिताम पर पहुँचे ना। सर, ये आग लगते साथ ही इसको तीसरे दर्जे की आग का जो है वो भी बता दिया गया था। क्या था मतलब ये आग ऐसी एक दुकान से लगी गई आग, अगर लगी थी किसी भी वजह से लगी थी, शॉर्ट सर्किट था जो बताया जा रहा है, बच्चे खेल रहे थे, किसी भी वजह से ये आग लगी थी, इतनी जल्दी एक तो फैल कैसे गई? ठीक है, देखने वाले इस आग को शायद कुछ और ही नाम दे रहे हैं, और कई लोगों ने तो बाकायदा ये बोला कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई केमिकल वाली आग थी जो लगाई गई थी। बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं ऐसे वक्त में, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये आग थी कैसी कि अचानक एकदम इतनी फैल गई और इसको फ़ौरन जो है वो तीसरे दर्जे की आग भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हमारा नेचर ऑफ जॉब ये है फायर फाइटिंग करना और लाइनें लपेटना और वापसी घर की तरफ आ जाना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इदारे होते हैं, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि चल रही है। तमाम चीज़ें जो भी हैं कि वो आपके भी सामने आएंगी, इंशाल्लाह मेरे भी सामने आएंगी। आपने कहा कि आपका काम है फायर फाइटिंग करना, आग बुझाने के हवाले से जितनी चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, कराची में ये भी देखा गया, पहले भी कुछ शॉपिंग प्लाजाज में आग लगी है, तो वहाँ पे जो है वो एक जो है स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, इंजेक्टर्स होते हैं, स्मोक इंजेक्टर्स कहते हैं आई गेस उन्हें, वो यूज़ किए गए। गुल प्लाजा में वो वाली टेक्निक क्यों नहीं यूज़ की गई? आखिर क्या वजूहत थी? आग ज़्यादा थी इस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि ज़्यादातर शिकायत जो आई, जो लोग बचकर भी निकले अंदर से, उन्होंने ये कहा कि स्मोक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना नज़र आ रहा था, ना सांस ली जा रही थी, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वहाँ तो जब चीज़ें जल गई तो कुछ भी नहीं बचा, चाहे वो स्मोक डिटेक्टर हो, चाहे वो शॉप्स हो। बहुत बड़ा लॉस है, इंसानी लॉस सबसे बड़ा है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करते हैं। अपने कारोबार पे अगर 10 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, उसमें 1 लाख का फायर प्रिवेंशन या कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स को शामिल कर लें, तो मैं नहीं समझता इतने बड़े हादसा होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, आप चीफ फायर ऑफिसर हैं, एक मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और क्या आपको लगता है कि हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है इस हवाले से? 1.25 एकड़ का या हैदरी मार्केट है, लियाकताबाद मार्केट है, हम कोशिश करते हैं अंदर से जाके परचेजिंग कर लें। जो गुल प्लाजा मुकम्मल जल रहा था, उसके जो बाहर की शॉप थी, उनको आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लियर आउट कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि वो वेंटिलेशन उसकी इस तरीके से थी कि मुख्तलिफ जो राहदार इनकी कॉरिडोर थे, वहाँ से एक शोला प्रेशर के साथ हीट आ रही थी। तो ये बताओ 1.25 एकड़ से जो हीट बाहर की जाना उन कॉरिडोर से आ रही होगी, उतनी कितनी होगी? वहाँ पर आप गली में भी नहीं खड़े हो सकते थे, जहाँ पर वो फायर फाइटर जो है अंदर से जो पहले दिन जिस तरीके से रिकवर करके लाया बॉडीज़, तो यकीन जाने कि वो फायर फाइटर के अपने जो ये अपने हमारे हाथों के बाल्स वगैरह होते हैं वो तक जल गए थे। हम उसको पानी से कूल कर रहे थे, मुसलसल कूल कर रहे थे, और उसके बाद हमने जाके उन चीज़ों को रिकवर किया। तो
ये कहना कतन गलत है। चीज़ों को बेहतर करे, जहाँ पर इतने बड़े बिजनेस कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर वो हमसे गाइडलाइन ले, हमारे पास आए, हम उसको अवेयरनेस भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। हमारा फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम होता, तो ये है कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस माशरे को सीधा करना है तो हम सबको मिलकर सीधा करना होगा, ना कि ये सिर्फ कि हम किसी भी एक इशू को उठा के बैठें और उस पर ये बोलें कि यार ये इस पर फलां की जिम्मेदारी बनती है, इसकी नाहिल ये, इसका ये नहीं। सब उसमें ऑटोमेटिकली जो है जब चीज़ें बनना शुरू होती हैं, चाहे बिल्डिंग बनना शुरू हो, तो उसकी कंस्ट्रक्शन को वैसे ही मद्देनज़र रखा जाता है कि आया अगर ये ग्राउंड प्लस 2 है, जैसे गुल प्लाजा का बताया जा रहा है कि ग्राउंड प्लस 1 था, 2 था, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छा समझते हैं। बस मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा सानिया होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई हमारे पास वो सिस्टम है कि हम फ़ौरन आग पर काबू पा सकेंगे, इतनी चीज़ें हैं, या फिर हमें ज़रूरत है, शहर के लिए एक चीज़ काफ़ी है या नहीं? भाई आप जो बात कर रहे हैं 2600 आगे लगी इस साल में, तो 2600 जो आगे लगी हैं तो 2599 आगों को हमने काबू किया, किसी और ने नहीं किया। इसी दर्जे की बड़ी भी थी, 22 एकड़ के ऊपर लगी थी साइड एरिया में, टायरों के गोदाम में, हब रिवर रोड पे लगी थी बड़ी आग। तो इसी तरीके ईपी जोन में 3 आगे तीसरे दर्जे की लगी। सिर्फ राह फरार अख्तियार करना है, हमें एनालाइज करना चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसों से बचें। और मैं आपके चैनल से यही अपना एक मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। कुछ भी नहीं, कम से कम फायर ब्रिगेड के नंबर को आप जो भी जिस एरिया में रहते हैं उस स्टेशन का फायर ब्रिगेड का नंबर रखें। और दूसरी चीज़ ये फायर ब्रिगेड ही का नहीं, एमरजेंसी तमाम नंबर अपने जो है इस तरह आवेज़ करें। और किचन में कोई ना कोई ऐसा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखें, क्योंकि घरों की आग किचन से लगती है और फैक्ट्रियों की आग किसी न किसी निगलिजेंसी की वजह से, वायरिंग की वजह से लगती हैं, क्योंकि हैवी मशीनें चलती हैं। अगर हम बात करें मकसद आग की, तो ये समझें कि इस वक्त जितनी भी अगर आप सुनते हैं आगे, तो हर जगह एक ही जवाब आता है, शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट आपको बार बार ठका के बोला जा रहा है ये शॉर्ट सर्किट, तो मकसद कहने का कि लेबर की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती, ना पब्लिक की ज़िंदगी इतनी सस्ती है। तो लोग जो अपने बिजनेसमैन हैं, जो मकसद कारोबार कर रहे हैं, जो बेचारे उनका लाखों करोड़ों का माल मकसद 1 मिनट में वो एक चिंगारी की नज़र हो जाता है। अगर चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रिपेयर करें तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी खैर बरकत देगा और उनके लोग भी जो है तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। 17 जनवरी 2026 रात 10 और 10:30 के दरमियान गुल प्लाजा में लगी आग ने न जाने कितने खानदानों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। बाद में इस आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस सहने में शहीद होने वालों के जो लवाहिकीन हैं, उनके दिलों में जो आग लगी उसको शायद कभी भी कोई नहीं बुझा पाएगा। बहुत सारी बॉडीज को तो उनके प्यारों के हवाले कर दिया गया है। बहरहाल वो जिस हालत में भी किया गया है कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने प्यारों की तलाश में हैं। और दूसरी तरफ इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और इसे गिराने का हुक्म भी जारी किया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो अपने प्यारों को कहां तलाश करेंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? ये एक सवाल है।